जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, जिसको हम नरेगा के नाम से जानते थे, उसको खत्म कर दिया। दूसरा, जिस तरह से हमारी रियासत को खत्म करके इसको यूटी बनाया गया है 5 अगस्त 2019 से, तब से लेके अब तक हम इस इंतजार में हैं कि कब वापस जम्मू कश्मीर को उसकी रियासत का दर्जा मिले। ये सिर्फ 2 मुद्दे हैं। 40 दिन का एक लंबा शेड्यूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहा है, जिसमें पूरे जिले के अंदर हर गांव में, हर विलेज में, हर ब्लॉक में, हर बूथ में हमने जाना है इन 2 मुद्दों पर लोगों से समर्थन हासिल करना है। मैं उसमें बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं, क्योंकि हमारा ये वार्ड नंबर 12 है, आपने ये सीट म्युनिसिपल काउंसिल में बड़ी मजबूती के साथ जीती और वार्ड नंबर 12 कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं एक गढ़ है, कहीं ना कहीं एक गहवारा है। बाकी इलाकों से ज्यादा हमारे ऊपर जो इस वार्ड में लोग रहते हैं, चाहे सजाद साहब रहते हैं, फारूक बख्शी साहब रहते हैं, उस्मान साहब रहते हैं, मंजूर साहब रहते हैं, मुश्ताक साहब रहते हैं, इम्तियाज साहब, या बाकी लोग जो यहाँ पे रहते हैं, बाकी लोगों से ज्यादा हमारे ऊपर फर्ज है कि हम इस पार्टी के प्रोग्राम को जमीनी सतह पे मजबूत करें, उसको लागू करें। क्योंकि आपने ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए जीती है और हर यहाँ हाउस होल्ड के लिए कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है, चाहे गली की शक्ल में, लाइट की शक्ल में, ड्रेनेज की शक्ल में। तो इसलिए जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है। एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है, हमारे साथ का जो गांव है, जो ही वार्ड नंबर 12 की सरहद खत्म हो जाती है, समना विलेज हमारा शुरू हो जाता है, उसी विलेज से हमें पार्टी का जिला सदर भी दिया है प्यारेलाल शाह साहब। तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 12 और समना के लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। जो भी पार्टी का प्रोग्राम आए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें ओनरशिप लेनी चाहिए। हमें उसका हिस्सेदार तो बनना है, लेकिन हिस्सेदार बनने के साथ साथ हमें उसको कामयाब बनाने के लिए, उसको पेश करने के लिए बाकी लोगों से ज्यादा काम करना है। क्योंकि जिला सदर भी हमारे गांव का वार्ड नंबर 12 से म्युनिसिपलिटी की सीट भी हम लोग जीते हैं, इसलिए बाकी इलाकों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जरा 1-2 कदम उनसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा खास करके इस वार्ड से और हमारे इस समना विलेज से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, वो आप मेरी इस बात को शायद समझिए और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। मैं वापस एमजी नरेगा पे आऊंगा। जिस तरह से गुलाम मोहम्मद बागवान साहब ने अपनी बात रखी, एमजी नरेगा वो स्कीम थी जिसमें गाँव में जो हमारे दूर दराज के इलाकों में है, अगर सीमेंट, रेत, बजरी उनके घरों तक, उनकी गलियों तक, उनके चौकों तक, उनके चौराहों तक पहुंचा था, तो एमजी नरेगा का उसमें रोल था। आजाद साहब, एमजी नरेगा का उसमें रोल था और गरीब को 100 दिन की गारंटी के साथ रोजगार देता था। अगर 100 दिन उसको गारंटी नहीं मिलती थी तो 101 जो दिन था उसको बेरोजगारी भत्ता वो दे सकता था, वहां से बेरोजगारी भत्ता वो हासिल करता था। पूरे गांव में ये स्कीम चली, गांव के अंदर एक इनकलाब आया, तरक्की हुई और पिछले 20 सालों से, बल्कि पिछले 21 सालों से इस पार्टी इस स्कीम को, इस एमजी नरेगा के एक्ट को न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। इसमें जो गांव से उठ के लोग शहरों की तरफ आते थे रोजगार की तलाश में, बच्चों को पढ़ाने की शक्ल में, उसको गांव में, अपने ही गांव में रोजगार मिलना शुरू हो गया। और आपको मालूम होगा इसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम से मुंसलिक था। आज जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, उनके मन में, उनके दिल में महात्मा गांधी के लिए इतना जहर भरा है कि हर वो स्कीम जो महात्मा गांधी जी के नाम से जुड़ी हुई है, उस स्कीम को वो लोग खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं, महात्मा गांधी जो इस मुल्क के फादर ऑफ द नेशन है, बाबाए कौम है, उनका नाम ये फोटो से, स्कीमों से मिटा सकते हैं, लेकिन ये जो देश है उसी के विजन से, उसी की सोच के साथ आगे बढ़ेगा। जहां तक नरेगा की बात है, पहले ग्राम सभा में आप लोग अपना प्लान बनाते थे गांव का, उसके बाद उसके तहत बजट आता था और वो काम आपके गांव के अंदर, आपकी पंचायतों में शुरू हो जाते। लेकिन ग्राम सभा से वो हक छीना गया, गांव से वो हक छीना गया। अब सरकार के मुलाजमों को वो हक दिया गया है, आप गाँव में जाइए, उसका प्लान बनाइए, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में हम पैसा आपको सैंक्शन करेंगे, उसके बाद फिर आपके गांव की तरक्की। कहीं ना कहीं ये स्कीम जो है लोगों से रोजगार छीनने का काम करती है और जो रोजगार की गारंटी थी, जो नई स्कीम उसके बदले में लाई है, वो गारंटी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। इसी के ऊपर कांग्रेस पार्टी हमारे गाँव में जा रही है, अपना विरोध कर रही है, लोगों के साथ मिल रही है, उनको बाखबर कर रहे हैं कि आपके साथ इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कुछ किया है। दूसरा, जिस बेरहमी से हमारी रियासत को हमसे छीना गया, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसकी ज़मीनें जो हमारी ज़मीनें होती थी, बाहर का कोई आदमी हमारी ज़मीनों को यहाँ पे खरीद नहीं सकता था, बाहर का कोई भी आदमी यहाँ पे सरकारी मुलाजमत नहीं हासिल कर सकता था, वो तमाम चीज़ें जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इन्हीं 2 मुद्दों के ऊपर हम
विरोध कर रहे हैं, हम लोगों से समर्थन हासिल कर रहे हैं, जिसकी एक कड़ी यहाँ वार्ड नंबर 12 इस फैसलाबाद चौक में भी हम आपके साथ मिलने के लिए आए हैं। क्या तोयचुआ यातमजन अहसास की एमडी नरेगा ये खत्म गई, इसको वापस स्कीम में उसी शक्ल में लाना जाना चाहिए। और क्या आप इसका साथ हमें देते हो कि जो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने हमें फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर को सही वक्त पर उसकी रियासत का दर्जा वापस मिले, तो अब वो हमें रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इसके लिए आज तो हमारा ये प्रोग्राम है, बहुत जल्द फरवरी के महीने में हम और आपको दावत देंगे। उस दिन हमारा डीसी ऑफिस का घेराव होगा, डीसी ऑफिस में हमने जाना है, एक दिन की भूख हड़ताल करनी है और अपना विरोध प्रदर्शन एमजी नरेगा को लेके हमारी रियासत हमारा